बताइए सर, आपने सबसे पहले तो जो अपने नाम के आगे आचार्य नहीं लगाया या फिर कुछ नहीं लगाया, लाइव डिजाइनर। इसके पीछे भी देखो, हर किसी चीज़ के पीछे कुछ तो स्टोरीज होती हैं। हाँ। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि आज से करीबन 10-15 साल, 15-20 साल पहले हमारे समागम टाइप होते थे। हाँ जी। जैसे आपने और भी बहुत सारे लोगों के सुने होंगे, हम स्टेडियम या कुछ जगहें बुक करते थे और 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 तक लोग आते थे। वो उसके आधार पर धीरे धीरे वो बढ़ते भी जा रहे थे। लेकिन क्या हो रहा था कि मैं तो एज ए फ्रेंड बात करना चाहता हूँ, एज ए आपका फैमिली मेंबर बात करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि ज्योतिष क्या है और उसके पीछे की भ्रांतियों को ब्रेक करना चाहता हूँ। हमेशा से मेरी सोच भी यही रही कि ज्योतिष को लेकर के जो डर है लोगों के मन में, क्योंकि ज्योतिष हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बहुत ही अद्भुत और प्यारा शास्त्र है जो मनुष्य को अपग्रेड करने के लिए, मनुष्य को जीवन में अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए भृगु ऋषि ने प्रदान किया था। हाँ जी। उसके बाद और भी समय समय पर हमारे ऋषि मुनि आए, जैसे पाराशर ऋषि, उन्होंने इसको बहुत अपग्रेड किया, और धन्वंतरी ऋषि, ऐसे और भी ऋषि। तो सब लोग जब हम समागम करते थे तो लास्ट में, जैसे आपने देखा होगा, मंदिर कभी गए हो तो लास्ट में पंडित जी जब आरती वारती कंप्लीट हो जाती है तो जल लोटे से थोड़ा सा, लेते हैं। नहीं हाँ चलो, वो भी लोटे से थोड़ा जल हाथ में लेते हैं और वो पब्लिक के ऊपर डालते हैं। मैंने कई मंदिरों में देखा है। तो मैं सिंपली कि खड़े हैं। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है तो वो जहां पर जल वो पंडित जी डालते थे उधर की तरफ मुड़ते चले जाते हैं कि ये जल मेरे ऊपर गिरे। तो मैं ये सोचता था कि अगर इसके ऊपर ये पूरा लोटा गिरा भी दें, पूरा लोटा ही पंडित जी से मैं लूं और इसके ऊपर उड़ेल दूं, तो क्या होगा? अभी कभी इसको मोक्ष मिल जाएगा, इसके पाप खत्म हो जाएंगे, ये राजा बन जाएगा, यहां से गायब होके या अंबानी जी के या अडानी जी के घर में प्रकट होएगा क्या? ये मिथ है कि किसी चीज को पीसफुल, शांति से आप पहले समझो, फिर अपने कदम आगे बढ़ाओ। तो ऐसी जब हम वो समागम करते थे तो उसके बाद लोग समागम के बाद लोग मिलते थे, हम संकल्प कराते थे कि अपने पापों का प्रायश्चित करो, अपने ऋणों से मुक्ति का, अपने दोषों से मुक्ति का, अपनी ग्रहों की स्थिति, पाप ग्रहों की स्थिति से मुक्ति के लिए संकल्प करो और अपने जीवन की कोई भी एक बुराई का त्याग करो, उसका ये संकल्प हम कराते थे। तो उसके बाद लोग ना, मैंने देखा कि लोग मिलते थे कि कुणाल जी मुझे आपसे मिलना है। फिर लोग धीरे धीरे पाँव पकड़ते थे, एक ने पाँव छुए, 4 लोग और पाँव छूने आ गए। अब वो मुझे लगता था कि ये हो क्या रहा है। ऐसे तो धीरे धीरे पाँव छूना, देखो कोई ब्राह्मण, मैं मंदिर में बैठा हुआ पुजारी तो हो नहीं कि मैं आपको मैं भगवान से कनेक्ट नहीं करा रहा हूं, मैं तो नॉलेज दे रहा हूं और मैं एज ए फ्रेंड ये नॉलेज देना चाहता हूं। तो उस समय क्या हो रहा था कि जब वो लोग पाँव छूते थे तो मेरे मन में हमेशा ये दुविधाएं चलती रहती थी कि मैं कहीं पाप का भागीदार तो नहीं बन रहा हूं, कि मैं भी इतना बड़ा भी नहीं हूं कि लोग मेरे पाँव छुए। इतनी बड़ी बड़ी आंटियां जिनको, जो मेरी मदर से भी बड़ी एज की हैं, मैं उनसे कैसे पाँव छुआ सकता हूं? तो धीरे धीरे फिर हमने वो बंद कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर वो भी हार्ट नहीं है कि मैं अपने से बड़े, आजकल भाई का बच्चा है, मैं अपनी सिस्टर के बच्चों से भी पाँव नहीं छूने देता, वो भी गलत है। तो भाई का बेटा हो गया या हमारा बेटा हो गया, कभी वो कुछ करने, छोटा है भी 10 साल का, तो छोटे मोटे बच्चे अगर कभी कोई आशीर्वाद लेना चाहें तो ठीक है, चलो ये बच्चा है, इसको मैं आशीर्वाद दे भी रहा हूँ। हालांकि अभी तो उसके लिए भी हमने वो एनर्जी इकट्ठी नहीं करी। हम ऋषि मुनि तो है नहीं, कुछ त्यागा तो है नहीं, हम तो सारी लाइफ को जी रहे हैं। और सही बताऊं, 1% लोग भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे इस पूरी धरा पर जो आशीर्वाद देने योग्य हों। इस पूरी धरा की मैं बात कर रहा हूं। अब कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन हर चीज का न्याय होना है। जब इस शरीर से मुक्ति मिलेगी ना, तो सबसे पहले इसी का न्याय होना है। किस आधार पर तुमने लोगों से पांव छुलवाए, किस आधार पर तुम भगवानों की, देवताओं वाली पूजनीय गद्दी पर विराजमान हुए, तो इसका तो न्याय तो होना ही है। कहते हैं ना, भगवान के यहाँ देर है, बिल्कुल सही बात है, पर अंधेर नहीं। बिल्कुल सही बात तो है। यही सोच करके मैंने वो आचार्य, ज्योतिष, वेद, ये सब हटाया और मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि आई एम लाइफ डिजाइनर। जैसे एक डॉक्टर बीमारी को ठीक करता है, एक दर्जी या एक डिजाइनर व्यक्ति जो कपड़े का डिजाइनर है, वो आपकी बॉडी को देख करके, आप उसके पास जाओगे तो आप बोलोगे भाई मेरे लिए कोई बढ़िया सी ड्रेस डिजाइन कर दो। ऐसे ही हम आपकी ग्रह स्थिति के आधार पर आपकी लाइफ को डिजाइन करने का काम करते हैं कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपको किस ट्रैक पर जाना चाहिए, क्या बिजनेस होना चाहिए, क्या जॉब होनी चाहिए, ये ग्रह स्थिति के आधार पर, कि आपको कभी जीवन में पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। आपने जैसे बताया ना कि आप मंदिर में ये देख रहे थे कि लोग के ऊपर पानी का छिटा फेंका जा रहा है,
ये क्यूरियोसिटी मेरे भी मन में चलती रहती है हमेशा जब भी मैं कुछ चीज़ देखता हूँ, लेकिन इनके आंसर तो मैं ढूंढ चुका हूँ। इनके आंसर ये है कि ये एक कॉमन मनुष्य के लिए ज़रूरी है जो ज्ञान में ज़्यादा लीन नहीं है, जो एक एवरेज व्यक्ति है 9 to 9 वाला। अब वो मूर्ति के सामने जा रहा है, उसके आगे मूर्ति क्या है? एक भाव, बस भाव है। वो पानी भी ऐसी एक भाव है कि उसके नहीं, ऊपर मैं यही तो समझाना चाहता हूं कि भाव को खड़े होकर के उसको कुछ चीजों को अपने पास आने दो, आप भागो मत। हाँ। आप किसी को हटा करके अगर आप वहां पर जा रहे हो, बट आप जाने जाने कुछ गलती भी तो कर रहे हो, आप खड़े हो जाओ। जितना आपकी किस्मत में लिखा है ना, उतना चीटे आपके ऊपर पड़ेंगे, और उन चीटों से क्या फल मिलना है वो तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। तो आप अगर, यही तो मैं कहना चाहता हूं कि फिर भागदौड़ क्यों, फिर पागलपन क्यों? आप खड़े हो जाओ। मैं भी आज मंदिर में जाता हूं, मैं एक बार धूप लिया, अपने परिवार को भी दिलाया। हम खड़े हैं मंदिर में और किसी भी जगह पर, और पंडित जी ने हमारे ऊपर चीटे डाले, जो आ गए वो हमारी किस्मत थी, वो हमें ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुए हैं। आपने कहा कि मुंह उधर उधर घूम रहे हैं शायद। हाँ, वो ये जगह गलत है। नहीं, जहां पर मैंने कहा कि अब वो पंडित जी ने इधर डाला तो खड़े हो गए, फिर और आगे जा रहे हैं कि और चीटे आ जाए, और हाँ, चीटे आ तो जाए। धक्का मुक्की चल रही है। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल जिससे होना था ना, वो चीटे तो आपके ऊपर प्रभु की मर्जी से पड़ चुके हैं। तो इसी अंधविश्वास को मैं ब्रेक करना चाहता हूं कि हद से ज्यादा किसी भी चीज के पीछे मत भागो, क्योंकि जो चीजें लिखी गई है ना, वो तो आपको प्राप्त होनी ही है। आप अपने कर्म करते रहो, नियमित रूप से अच्छे ट्रैक पर चलते रहो, अपने माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों का आदर सत्कार करो, जीव जंतुओं के प्रति आपके अंदर दया भावना होनी चाहिए, गरीबों की दुआएं लेते रहो। अगर आपने ये कर लिया ना, आपको किसी पूजा की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ अपने बिहेवियर को चेंज अगर आपने कर लिया, सब कुछ आपने अपने आप स्वतः ही प्राप्त कर लिया। पुराने समय में ऋषि मुनि क्या करते थे? सबसे पहले अपने मन पर विजय पाते थे मेडिटेशन करके, क्योंकि मन के अंदर ही तो विचार डेवलप होते हैं। मन हमारा क्या है? अहंकार है। अहंकार मन में उत्पन्न होता है कि मेरे पास ये है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने इतने पैसे कमा लिए। बट बहुत लोग कहते हैं, जैसे बहुत बार मैंने बहुत प्यारी सी बात बताई, लोगों ने हालांकि उसको गलत वे में कट करके भी दिखा दिया। मैंने बताया कि आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करके आपने कुछ प्रॉपर्टियां बना ली, और मेहनत करोगे आप और प्रॉपर्टियां बना लोगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? आपकी प्रॉपर्टियां तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मनुष्य को जब इस शरीर से गति मिलेगी, उसको जो जन्म मिलेगा वो उसके कर्मों के आधार पर ही मिलेगा। ईश्वर ये सोच करके, ये देख करके आपका हिसाब किताब नहीं करेगा कि आपने इतने प्लॉट छोड़े थे पिछले जन्म में, अब इससे 10 गुना प्लॉटों में आपका जन्म होगा। मनुष्य को जन्म तो उसके कर्मों के आधार पर ही मिलता है। आपने सिर्फ अच्छे कर्म ट्रैक का पालन कर लिया, पता नहीं कब किस राजा के घर में आपका जन्म हो जाए, और जो आपने सोचा भी नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा आपको बिन मांगे प्राप्त हो जाए। अभी सर मेरे दिमाग में ना 3 चीजें इकट्ठी चल पड़ी, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के साथ पॉडकास्ट कर चुका हूँ, और सबने पहले बोला कि सबसे पहले नियम यह है कि गीता पढ़नी पड़ती है एस्ट्रोलॉजी के लिए। मुझे नहीं पता कितना ये सही है कितना गलत है, लेकिन अभी आपने कर्मों की बात भी करी, हमने शुरू में ऑफ द कैमरा बात करी, तो आपने कहा कि मैं कर्मों को भी बहुत ज्यादा मानता हूँ। तो तीनों चीजें अलग हो गई है। कर्म जो हम कर रहे हैं, लेकिन गीता में कहा गया है कि पत्ता भी अगर हिलता है तो उसका कारक मैं हूं, और ज्योतिष ये कह रही है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो किस बात को सही माना जाए? नहीं, देखो, ज्योतिष में मैं फिर से बता दूं कि आज हमें लगता है कि कोई क्लाइंट हमारे पास आया और उसको हमने कोई सॉल्यूशन दिया और उसकी किस्मत बदल गई। हाँ जी। अब उसने आके बोला कि कुणाल जी, आपके ये उपाय से मेरी किस्मत बदल गई। तो मैंने तो ये देखा, मैंने तेरी किस्मत तो आज की डेट में बदलनी लिखी हुई थी, आज की डेट में तेरी किस्मत तो बदलनी लिखी हुई थी। फिर वो कर्मों पे कैसे ईश्वर ध्यान ने देगा? बस मुझे माध्यम बनाया कि मेरे कर्मा का मुझे बेनिफिट कैसे दिया, मुझे फेम दिला रहा है। ईश्वर ने मुझे और उसको कनेक्ट कराया ना आपस में, तो मुझे मेरे कर्म का फल यश के रूप में मिल गया, उसको धन के रूप में मिल गया। एस्ट्रोलॉजी क्या है? कनेक्शन ही तो है कि आप परेशान हो किसी चीज को लेकर के। आपने कहा कि पंडित जी मैं परेशान हूं, मेरी कुंडली देख करके मेरा समाधान करो। एक पंडित जी ने आपको आपकी समस्या का समाधान दे दिया। कैसे दिया? अब कोई ना कोई उपाय तो बताएंगे ना वो, कि किसी मंदिर में जाके माथा टेको, कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लो, ये रत्न पहन लो, या ये पूजा अर्चना करा लो, आप ठीक हो जाओगे। तो आपकी किस्मत में जो लिखा है ना, वो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ईश्वर ने अगर आपका तरक्की का मार्ग किसी पंडित जी के माध्यम से लिखा हुआ है, तो वो आपको मिलना ही पड़ेगा। जैसे कि इसके 2 उदाहरण देता हूं। एक बार विवेकानंद जी को किसी ने पूछा कि अगर किस्मत में लिखा है
तो मैं मेहनत क्यों करूं? फिर तो लिखा है तो मुझे मिलेगा ही। अगर किस्मत में लिखा है कि मुझे इतना मिलेगा, फिर मैं मेहनत क्यों करूं? फिर मुझे मेहनत की क्या जरूरत है? वो तो किस्मत में लिखा जा चुका है ना। तो विवेकानंद जी ने बड़ी प्यारी सी लाइन में उसको, शब्दों में, बड़े प्यारे से शब्दों में उसको समझाया कि तेरी किस्मत में तो लिखा है कि तुझे बहुत सारा मिलेगा, बट तुझे अभी ये कैसे पता कि वो तुझे कैसे मिलेगा? और कब मिलेगा? तुझे मिलेगा, पर तुझे मेहनत करके मिलेगा। अगर किस्मत में लिखा है कि मेहनत करके मिलेगा, अगर किस्मत में लिखा है कि कुणाल जी से मिलने इसके बाद मिलेगा, अगर किस्मत में लिखा है कि गीता को पढ़ने के बाद मिलेगा, तो उसी रास्ते पे जाने के बाद, उसी पूजा को करने के बाद, उसी रत्न को धारण करने के बाद मिलेगा। ये लिखा जा चुका है, लिखा हुआ है कि जो हो रहा है और जो होगा वो ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। ईश्वर ने डिसाइड कर रखा है कि कुणाल इस जन्म में 13,326 लोगों को मिलेगा, तो 13,326 लोगों को मिलना मेरी नियति में लिखा जा चुका है। वो जिस दिन पूर्ण होगा, मेरे जीवन का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। वो कब तक होगा? शायद मेरी 87 एज होगी, 67 होगी, या 97 होगी, या फिर या जो भी मैं एज एक निर्धारित है, ठीक है। उतने लोगों को उतने पीरियड में मिलना लिखेगा।